माता खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फक्कार। बचती हुई मिट्टी हो गई। जब वो बचती हुई मिट्टी हो गई, सीटी मारती थी मिट्टी, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसमें रूह डाल दी। रूह क्या चीज है किसी को पता नहीं है। बड़े बड़े MBBS नहीं जानते, साइंटिस्ट नहीं जानते, MD नहीं जानते रूह क्या है। एक बार मक्के वालों ने मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछा था, भाई मक्के वालों ने पूछा था कि ये बताओ अगर तुम सच्चे नबी हो, ये बताओ रूह क्या चीज है। तो मेरे अल्लाह ने कुरान के 15वें पारे में इसका जवाब दे दिया था। इरशाद फरमाया था, ए मेरे हबीब वयसअलूनका अनिर रूह, हे मेरे मुस्तफा, ये लोग तुमसे रूह के बारे में जानना चाहते हैं। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप फरमा दो रूह मेरे रब का हुक्म है। आज तक कोई नहीं समझ सका रूह का फैक्ट क्या है, नहीं समझ सका रूह की माहियत क्या है। या तो अल्लाह जाने या अल्लाह के दिए से मेरा मुस्तफा जाने। मंगल ग्रह पे घर बना रहे हैं, चांद पे सपने देख रहे हैं जनाब वाला। ये देखो चांद पे प्लाटिंग हो रही है, समुद्र में रोड बन रहे हैं, सब कुछ हो गया, मगर रूह के बारे में कोई जान न सका। इसलिए छोटे छोटे मच्छर से बड़े बड़े डॉक्टर मर गए। डेंगू के मच्छर ने न जाने कितने MBBS MDO को खा लिया। एक छोटा सा मच्छर बबाले जान बन गया, पता ही नहीं लगा भाई रूह क्या होती है। हर साइंस वाला आखिर में एक ही बात पे चला जाता है। एक साइंटिस्ट है जनाब वाला, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा है और मुझे किताब का नाम तो याद है, मगर उसमें उसने पढ़ा नाम तो मुझे याद। उसकी छोटी सी बच्ची है, उससे बच्ची पूछती है, ये बताओ बाबा खून लाल क्यों होता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसमें हेमोग्लोबिन का मादा होता है, इसलिए वो लाल होता है। तो बच्ची पूछती है फिर वो हेमोग्लोबिन का मादा लाल ही क्यों होता है। तो उसने बताया इसमें कुछ ज़र्रात होते हैं वो लाल होते हैं। तो कहती है वो लाल ही क्यों होते हैं। सवाल में सवाल, सवाल में सवाल, जवाब आखिर में देना पड़ा डॉक्टर को कि बेटी बस यहीं तक हमें मालूम था, बाकी वही ही जाने। इंसान को इल्म दिया गया है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, थोड़ा इल्म दिया गया जनाब वाला। इस इल्म पे इतराओ मत, नाज मत करो, फख्र मत करो, सीने चौड़े मत करो। अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रूह डाल दी बाबा आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम में जनाब वाला। बाबा आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम जनाब वाला जैसे उन्होंने सर आसमान की तरफ बुलंद किया, अर्श की तरफ देखा, अर्श के पायों पे जनाब वाला अल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नजर आया। फिर जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बाबा आदम को, हमारे बाप को और अपने जनाब वाला अपने पहले इंसानी बंदे को, इंसानी दुनिया के पहले शाहकार कुदरत को मेरे अल्लाह ने इल्म की दौलत से माला माल किया। ऐसा प्यार किया कि जनाब वाला उसे इल्म दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार का जलवा देखो कैसा प्यार करता है इंसान से। इंसान को पैदा किया दस्ते कुदरत से, और दस्ते कुदरत से पैदा करके फिर उसे इल्म से माला माल कर दिया। बाबा आदम को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया। ये पढ़ाने का तसव्वुर जनाब वाला जन्नत से ही मिलता है। मदरसे की बुनियाद जन्नत में पड़ी है। मैंने पूरी पूरी जन्नत झांक के देख ली। मौलाना इस्माइल जैसी हस्तियां मौजूद है जनाब वाला। मेरे पास इल्म नहीं है, मगर इल्म वाले ये हैं जनाब वाला। मेरे पास फजल नहीं है, फजल वाले ये हैं। तकवा तहारत वाले ये हैं जनाब वाला। ये नाज़िम आला सरबराह आला अजमल उलूम बैठे हुए हैं हजरात। हमारे लिए बहुत बड़ी यादगार है अजमल उलमा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके वालिद गिरामी मुफ्ती इख्तिसासुद्दीन को गरीक रहमत फरमाए जनाब वाला। बड़ी काविश रही है क़िबला व काबा अल्लामा इख्तिसासुद्दीन की जनाब वाला। याद आती हैं वो हस्तियां, मगर जो गैप हो गया वो फिलअप नहीं हो सकता है। हजरात मोहतरम बैठे हैं इल्म वाले, इनसे पूछ के देख लो। पूरी जन्नत झांक के देखी, मगर जन्नत के किसी कोने में मुझे मस्जिद नजर नहीं आई है। न नूरानी मस्जिद देखी, न मदनी मस्जिद देखी, न मस्जिद अबू बकर सिद्दीक देखी, मस्जिद उमर फारूक आज़म देखी, कहीं कोई मस्जिद दिखाई नहीं दी। मगर जनाबे वाला इसी जन्नत के एक कोने में मुझे मदरसे का तसव्वुर और मदरसे की बुनियादें नजर आ गई। खुदा की कसम मदरसा ईंटों का नाम नहीं है। मदरसा उस मकाम खैर का नाम है जिस मकाम खैर पे कोई कलमे खैर सिखाया जाता हो।
मगर तुम तो हमेशा मस्जिदों की बातें करते हो, मस्जिदें बना लो, मस्जिदें डेकोरेटेड कर लो, मस्जिदों को मार्बल लगा लो, मस्जिदों की मीनारों में लाइटिंग कर दो, मस्जिदों को सजा दो, सूरमा साहब 36,000 रुपये और नौतीस मार साहब 40,000 रुपये और जनाब वाला चौधरी साहब 40,000 50,000 रुपये मस्जिदों के लिए उस वक्त देते हैं जब मदरसों की दीवारें जर्जर होती हैं, मस्जिद से जनाब वाला उन हालत में होते हैं कि अब गिरे तब गिरे इनके चराग, अब गुल हुए तब गुल हुए। हमारे समाज में मदरसों की हैसियत ही क्या, यही वजह है जुनैद ने और सुलेमान ने जनाब वाला ये कदम उठाया, कितने लोगों ने इनका साथ दिया। अब जनाब मस्जिद में ये नहीं कहता मस्जिद को सजाया ना जाए, मस्जिद जनाब वाला अल्लाह का घर है मेरा, अल्लाह फरमाता इन्नल मसाजिद लिल्लाह इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह। मस्जिदों को आबाद करते हैं ईमान वाले जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे यकीन रखते हैं, क़यामत के दिन पे ईमान लाते हैं जनाब वाला, वो अल्लाह ही से डरने वाले लोग होते हैं। हज़रात मस्जिदें अल्लाह का घर है, मगर जिस वक्त तुम मस्जिदों को डेकोरेटेड करो उस वक्त अपनी दोनों आंखों से उन मदरसों को भी देखो जिन मदरसों का शजरा नसब इस दुनिया से नहीं मिलता, बल्कि इन मदरसों का शजरा नसब सीधा जन्नत से मिलता है। पहली बुनियाद मदरसे की हमें जन्नत में नजर आती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जनाब वाला बाबा आदम को पैदा फरमाने के बाद उन्हें इल्म दिया, कितना इल्म दिया, कुरान शरीफ है जनाब वाला, पढ़ के देख लो, मगर तुम कुरान पढ़ते कहाँ हो। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने सय्यदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया अल्लाह ने बाबा आदम को। प्यार देखो, पैदा किया दस्ते कुदरत से, बनाया संवारा निखारा, हाय हाय क्या सूरत से बनाई। कुछ कुछ सूरत सुभान अल्लाह ऐसी है, देखो ये हाजी ये बैठे हुए आप देखो तो सुभान अल्लाह क्या नूरानी चेहरा, देखते ही रह जाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो कैसे कैसे सुभान अल्लाह खूबसूरत अल्लाह ने पैदा फरमाए, इन चेहरों में कुदरत खुदाबंदी के जलवे नजर आते हैं। हजरात मोहतरम खुदा की कसम ऐसा अल्लाह अकबर। अब जरा आगे बढ़ने से पहले मुझे वो फरिश्ते भी याद आते हैं, मैं उन फरिश्तों को भी सलामी देना चाहता हूँ जो फरिश्ते माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। हुक्म अल्लाह का, सूरतें बनाते हैं फरिश्ते, काम करते हैं हजरत फरिश्ते, बादलों को हाथ में फरिश्ते, मैं बरसाते हैं फरिश्ते, रूह निकालते हैं फरिश्ते, जिन्हें वाला ऐसे माओ के पेटों में सूरतें बनाते हैं। क्या इल्म वाले हैं यार वो। लाखों लोग पैदा हो गए, करोड़ों लोग पैदा हो गए, मिलियनों बिलियनों पैदा हो गए जनाब वाला, और सब डिफरेंट डिफरेंट है। तुम देखो ना, मैं कैसा हूँ, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, तुम कैसे हो, और सब खूबसूरत है। कोई गोरा है कोई काला है, मगर सब खूबसूरत है। हालांकि कालों को जरा गलत फहमी है, काले समझ रहे हैं हम बदसूरत हैं, बदसूरत है। आईने के सामने बेचारे बड़े शर्मिंदा होते हैं। ये क्रीम लाए, वो क्रीम लाई, ये क्रीम लगाई, वो क्रीम लगाई, कभी जनाब वाला नेपिया लगा ली, कभी मोपिया लगा ली, कभी फोबिया लगा ली। जनाब वाला क्रीम है कि क्रीम, जहाँ भी जा रहे हैं क्रीमों का ही चक्कर है, क्रीम लाए और माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह इतनी क्रीमें लगा दी, इतनी क्रीमें लगा दी कि अल्लाह खैरी करे जनाब वाला। बहुत बार बार इधर से आए तो शीशा बाकायदा, कभी रुखसार को उठाना, कभी मुंह को जनाब वाला सीधा करना, कभी उल्टा करना, कभी सीधा करना। हजरात इधर से आए तो शीशा, उधर से आए तो शीशा, शीशा भी हैरान है। और जनाब वाला वो भी सोचता हो किससे पाला पड़ गया, मेरा जनाब वाला छुटकारा ही नहीं है। मगर कालो गलत फहमी में मत रहो, तुम वो हो जिसके बारे में मेरा अल्लाह फरमाता लक़द करमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों को ताज तकरीम से नवाजा, सबसे मुकर्रम बनाया, इज्जत वाला, शरफ वाला, सादत वाला। कैसा इंसान है, फिर अल्लाह ने इसे छोड़ा नहीं, रहमत खुदा ने चारों तरफ से जनाब वाला इस इंसान की जनाब इस इंसान को अपना हिफ्ज़ो अमानत फरमाया, रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाया। जानवरों
जानवरों से बचाया, दरिंदों से बचाया, जंगलियों से बचाया, वैश्यों से बचाया। माँ सो रही थी तो जनाबे वाला बच्चा छोटा सा था, वो अपने हाथ को भी नहीं उठा सकता था, आवाज लगा भी नहीं सकता था। मच्छर आते थे, नमूनिया हो गया था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, मच्छर आ रहे थे और मच्छर बड़े बड़े खतरनाक आ रहे थे। जनाबे वाला माँ सो रही थी, मगर अल्लाह वो है इरशाद फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला ताखुदुहु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। माँ सोए सोए मगर अल्लाह वो है जो कभी सोता नहीं है। अल्लाह को कभी ऊँघ नहीं आती, अल्लाह को कभी नींद नहीं आती। जनाबे वाला मुझे बताओ कौन रोकेगा इन जहरीले मच्छरों को बच्चे की नाक में जाने से? ये बच्चा है जिसे कुछ पता नहीं है, लंबी लंबी सांसें ले रहा, हो सकता कोई मच्छर चला जाए, मगर मैंने कभी नहीं सुना कि तलवार में या शहबाजपुर में कोई मच्छर किसी बच्चे की नाक में चला गया और दिमाग में जाके बैठ गया। कभी नहीं सुना कि एक मच्छर एक बच्चे की नाक में से गया और दिमाग में जाके बैठ गया, नहीं सुना। बताओ, बात छोटी सी है मगर गौर करो तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बताओ, इस जहरीले अय्यार मक्कार मच्छर को इस बेबस बेकस बच्चे के नाक में जाने और दिमाग में बैठ जाने से इस मच्छर को किसने रोका? खुदा की कसम गौर करो, माँ सो रही है। ये अल्लाह है जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा फरमाता है, ये अल्लाह है जो तुम्हारी हिफाजत फरमाता है। बहुत प्यार किया जनाबे वाले इंसान से। सही, हम आगे बढ़ता हूँ, परेशान तो नहीं है? कोई इल्हन तो नहीं होगी? नहीं होगी। जब अल्लाह की बात करोगे तो उलझन कैसी? अरे ऐसे टाइम कभी कभी आते हैं जब तुम अपने अल्लाह की अजमत के खुतबे पढ़ते हो। अपने नसीबों पर नाश करो। जो सो रहे हैं उन्हें सो लेने दो, जो ख्वाब खरगोश में उन्हें ख्वाब खरगोश के मजे ले लेने दो। वाला एक तुम हो खुश नसीब, अल्लाह की अजमत के खुतबे पढ़ रहे हो। तुम मुस्तफा के महबूब का जिक्र कर रहे हो। क्या शान वाले उनका इल्म देखो। उन फरिश्तों का जनाब अल्लाह कोई सूरतें बना दी, करोड़ों सूरतें बना दी इसी पे बस नहीं, बल्कि जनाबे वाला उन फरिश्तों ने तो एक बात बताऊं, बात तो कॉमन है, इजाजत है, बात तो कॉमन है, सब जानते और समझते हैं। ये करोड़ों मिलियनों बिलियनों चेहरे, फिर इन फरिश्तों ने एक कमाल ये कर दिया कि हर मर्द और औरत के उंगलियों में और अंगूठों में तिल के बराबर मकाम पर, हर एक मर्द और औरत की उंगली में तिल के बराबर मकाम पर एक चिप सेट कर दी। सबकी चिपें अलग अलग हैं, सबकी चिपें, इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। कंप्यूटर ने आज पकड़ा है, सिलसिला तब से है जब से बाबा आए हैं। दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, दुनिया के सारे कंप्यूटर बैठ जाएंगे जनाबे वाला, बना नहीं सकेंगे। सबकी अलग अलग चिपें, सबके अलग अलग रिकॉर्ड। और तुम क्या समझ रहे हो रिकॉर्ड बिला वजह है? बिला वजह नहीं है। सूरह यासीन में मेरा अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कल मैदान महशर में तुम्हारे मुंहों को सीज कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, मोहर लगा दी जाएगी, जबान बंद, कुछ नहीं कह सकते। कौन कहेगा? अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज तुम्हारे मुंहों पे मोहर लगा दी जाएगी। और फिर क्या होगा? तो फरमाता मेरा अल्लाह अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और तुम्हारे हाथ उनके हाथ हमसे हमें बताएंगे कि वो क्या करके आए हैं। इन चिपों को स्कैन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? अरे क्या इल्म है इन फरिश्तों का? आज बहुत सारे लोग जो कलमा पढ़ते हैं वो जनाबे वाला मुस्तफ़ा के इल्म की बातें करते हैं। मुस्तफ़ा में इतना इल्म था, इतना इल्म था, इतना इल्म। तो मुझे हैरत होती है कि यार 14वीं सदी में पैदा हुआ, कितनी बड़ी बात कर रहा है ये, मुस्तफ़ा के इल्म को नापने की बातें कर रहा है। अबे 14वीं सदी में तू मुस्तफ़ा के इल्म को कैसे नाप सकता है? खुदा की कसम, ये फरिश्ते हैं, इनका इल्म देख, और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। बस समझ लो इतनी सी बात है,
हर फरिश्ता नबी का गुलाम है, चाहे वो बादलों को हाँकने वाला हो या जनाब वाला रूह निकालने वाला हो या बच्चों की सूरत में, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। और तलवार शहबाजपुर वालों, जब गुलाम का इल्म इतना है तो अंदाजा लगा लो हेड का इल्म कितना होगा। जब गुलाम का ऐसा तो वो उसका कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो नबियों के इमाम का इल्म कैसा होगा। किसकी हिम्मत, किसकी मजाल। जो मुस्तफा जान रहमत के इल्म का अंदाजा लगा सके। जनाबे वाला बात आगे करता हूँ। बाबा आदम को अल्लाह ने 6 लाख 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया, जमीन के पर्दे पे भेजा। खुशनसीबी है अखंड भारत में, अखंड भारत में, हमारे देश में, हमारे ग्रेट इंडिया में, हमारे अखंड भारत सरानदीप के पहाड़ों पर अल्लाह ताला ने बाबा आदम को भेजा। वी आर वेरी लकी एंड ग्रेट, बहुत महान है हम कि अल्लाह ने बाबा आदम को कहीं और नहीं भेजा, इस इंडिया में भेजा जनाबे वाला। इसीलिए मैं तकरीरों में कहता हूँ देश से प्यार करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मेरे अल्लाह ने उन्हें कृषि का इल्म दे दिया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। वो जनाबे वाला जमीन जोतते थे, हल चलाते थे और बीज वो लेते थे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पानी उतारता है, मेरा अल्लाह पानी उतारता, फरमाता इन्ना फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। कभी कुरान पढ़ा करो ये लोगों और कुरान को समझ